क्या यीशु ने अपने आप को दैवीय होने का दावा किया? या दूसरे शब्दों में, क्या यीशु ने अपने आप को परमेश्वर कहा? ज़रा सोचिए, अगर अमेरिका का प्रेज़िडेंट या किसी और देश का प्रेज़िडेंट किसी दूसरे देश में जाता है, तो क्या उसे ये कहना पड़ता कि मैं प्रेज़िडेंट हूँ? अगर वह अपने आप को प्रेज़िडेंट करके नहीं बताता, तो क्या वो प्रेज़िडेंट नहीं है? इसी तरीके से अगर परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर होने का दावा नहीं करता, तो क्या वो परमेश्वर नहीं होता? क्या कोई अपने आप को परमेश्वर होने का दावा कर सकता है, बिना सबूत के? यीशु ने अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा साबित किया कि वो परमेश्वर है। कैसे कोई अपने आप को सिद्ध कर सकता है कि वह परमेश्वर है या ईश्वरीय शक्ति रखता है? यीशु ने कई बार अपने आप को ईश्वरीय नामों के साथ संबोधित किया है। कैसे? यहोवा परमेश्वर जो पुराने नियम में हम देखते हैं, ये हमारी कुछ पहले की वीडियो में भी देखा होगा आपने। उदाहरण के लिए, यीशु ने कई बार कहा मैं हूं। आइए कुछ ऐसे गुणों का निरीक्षण करते हैं जो ये सिद्ध करता है कि यीशु परमेश्वर है। परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। यीशु ने कई बार दावा किया कि वह अनंत काल का परमेश्वर है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वो अपने पिता के साथ अनंत काल से है। वह अपने आप को सर्वशक्तिमान भी कहता है, सर्वव्यापी कहता है, यानी हर जगह पर मौजूद और सर्वज्ञानी यानी सब कुछ जानता है। आइए यूहन्ना के तीसरे अध्याय में देखते हैं कि यीशु क्या कहता है। 12वीं आयत से, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं, तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यहां पर यीशु दावा करता है क्योंकि वह स्वर्ग से उतरा है और यह भी दावा करता है कि वह इस पृथ्वी का नहीं, परंतु स्वर्ग का है। और यह भी कहता है जो स्वर्ग से उतरा है वो सबसे ऊपर है। दूसरे शब्दों में यीशु का कहने का मतलब क्या है? वो सर्वोपरि है। वो ये भी दावा करता है कि पिता उससे प्रेम करता है और सब चीजें उसकी अधीनता में कर दी हैं। वह कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, वह जीवन नहीं देखेगा। अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पुत्र को जानना पहला कदम है। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना का 17वां अध्याय। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है।
अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहां पर यीशु पिता से कहता है कि उसकी महिमा करे, और वह कहता है कि पिता ने सब प्राणियों के ऊपर उसे अधिकार दिया है ताकि वह उनको अनंत जीवन दे सके जिन्हें पिता ने उसे दिया है। और उसने कहा कि अनंत जीवन ये है कि मेरे पिता को जाने जैसे वह पिता को जानता है। पिता से यह भी विनती करता है कि उसे वही महिमा दे जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले उसके साथ थी। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यीशु सृष्टि की उत्पत्ति से पहले पिता के साथ था और उसकी महिमा में था। आज इस अध्ययन के लिए आइए एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 का 24वां आयत। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यहां हम तीन बातें देखते हैं। यीशु चाहते हैं कि वे सब जिन्हें पिता ने उसे दिया है उसकी महिमा को देखें, यानी यीशु की महिमा को देखें जिसे पिता ने उसे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले दिया है। हम ये भी देखते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से पिता पुत्र से यानी यीशु से प्रेम करता है। आज हम इससे क्या सीखते हैं? यीशु स्वर्ग से नीचे उतरा, वह सबसे ऊपर महान है। हमने देखा पिता पुत्र से प्रेम करता है और उसके हाथों में सब वस्तुओं को दे दिया है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो जीवन को नहीं देखेगा। सब प्राणियों का सारा अधिकार पिता ने पुत्र को दे दिया कि वह उनको अनंत जीवन दे जिन्हें पिता ने उसको दिया, और अनंत जीवन जिए कि वह पिता को जाने जो सच्चा परमेश्वर है, उसके पुत्र यीशु मसीह को भी। यीशु अपने पिता की महिमा में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले एक था, और आखिर में हमने देखा कि पिता पुत्र से प्रेम करता है, वो भी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। इन सब से हम ये जानते हैं कि यीशु अनंत काल से है, जो दैविक परमेश्वर का गुण है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।